बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो टॉपिक है हमारे इस चैनल का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हम बात करने वाले हैं हमारी जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडेस हैं, यानी कि हमारी उर्वशी राउटेला। तो उर्वशी राउटेला के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो आपने देखे ही होंगे, इतने दिनों में उनके इंटरव्यूज देखे ही होंगे। बीच में जब सैफ अली खान पर अटैक हुआ था तो किस तरीके से उर्वशी ने उसका आंसर दिया था। वो अपनी वॉच और महंगा स्टफ गिनवा रही थी जो उन्हें गिफ्ट में मिला था जैकू महाराज की सक्सेस के बाद। तो कुछ ऐसी ही हैं हमारी उर्वशी जी। उर्वशी जी का एक और मैंने इंटरव्यू देखा है जहां वो ये बता रही थी कि उन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स जो है जीत लिया था, लेकिन उस वक्त वो 17 साल की थी और 18 साल उसका क्राइटेरिया होता है, और उनको खुद नहीं मालूम था कि वो 17 साल की हैं। लाइक सीरियसली वो छोटा बच्चा है जो उनको नहीं मालूम है 4 साल की हैं, 5 साल की हैं, कि वो इतनी जानकारी नहीं रखती हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अपनी एज बताते हैं यार मुंह से, और इनको इतना भी भान नहीं था ये 17 साल की हैं। और इनका कहना है, मतलब ये जो खुद को बोलती हैं कि मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी, मैं अपने स्कूल की मैं बैक बेंचर नहीं थी, मैं फ्रंट बेंचर थी। मतलब अगर आप इनकी बातें सुनोगे ना, ये अपने आप को मैथमेटिशियन बताती हैं, कभी कुछ बताती हैं, कभी मतलब इतना कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है ना अपनी लाइफ में, शायद किसी ने इतना अचीव नहीं किया होगा। ये अपने आप को सबसे ऊपर समझती हैं। जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो अगर आप उर्वशी को बोलो ना, उर्वशी का अगर पर्यायवाची नार्सिसिस्ट बोलोगे ना, तो बिल्कुल भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस चीज में, क्योंकि ये है इनको मतलब अपना अपने खुद से इतना ज्यादा प्यार है ना। तो ये वहां ये बोलती नजर आ रही थी कि मैंने मिस इंडिया यूनिवर्स जीत लिया था, लेकिन मैं मिस यूनिवर्स के लिए नहीं जा पाई क्योंकि सुष्मिता सेन ने बोला कि तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी एज उतनी नहीं हुई है। मतलब ये कुछ दिनों से कम पड़ रही थी, 18 साल की। तो इनका कहना है कि किसी ने कुछ इतना अचीव किया है, किसी ने कुछ इतना कर लिया है, तो एज को मायने नहीं रखना चाहिए। लाइक सीरियसली एज को मायने नहीं रखना चाहिए। अगर आप इतनी समझदार हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, आप फ्रंट बेंचर थी, आप कॉलेज की हेड गर्ल थी, आप न जाने क्या क्या थी, तो इतनी समझ तो यार हर एक बेवकूफ में भी होती है कि एज का क्राइटेरिया क्या होता है ना। अगर जॉब भी होती है ना, सरकारी जॉब में भी अगर 1-2 दिन का भी अंतर आता है ना, भगा दिए जाओगे आप। और ये वाली जो चीजें हैं जो ये बोलती हैं, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया या कुछ भी इतने ये होते रहते हैं जो पेजेंट्स होते हैं। तो कितनी न्यूज आ चुकी है कि कई बार किसी लेडी ने छुपा लिया कि वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा थी लेकिन उन्होंने नहीं बताया, और वो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स में गई, फिर उन्होंने वो क्राउन जीत लिया तो उनसे वो तक वापस ले लिया गया। तो ऐसी सिचुएशंस हो चुकी हैं। तो इन मैडम को जो इतनी होशियार हैं, जिन्हें मतलब दुनिया जहान की सारी जानकारी है, ये तो मतलब सबसे टॉप पर हैं, उनको इतना नहीं मालूम कि मतलब एज क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सीरियस होता है, इसको लेना होता है। मतलब ये कैसी बातें करती है, मतलब अपनी ही पर्सनैलिटी ये शो कर देती है कहीं ना कहीं। और आप ये मत सोचना कि ये बंदी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत दिमाग है। ये जो कुछ भी बोलती है ना, बहुत सोच समझकर बोलती है। वो जो स्टेटमेंट उसने दिया था ना सैफ अली खान के टाइम पर, वो जानबूझकर वो स्टेटमेंट उसने दिया क्योंकि उसे हाइप क्रिएट करनी थी। एक्चुअली ये लोग ना नेगेटिव पीआर की साइड से चीजें करते हैं ना, मतलब इनको प्रमोशन तो अपना कराना है लेकिन नेगेटिवली कराना है, पॉजिटिवली नहीं कराना है, क्योंकि पॉजिटिव वाले पीआर इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते हैं जितने नेगेटिव वाले कर जाते हैं। तो इनकी जो एक मूवी आ रही थी डाकू महाराज, है ना, तो इनकी मूवी तो देखा जाए तो इन्होंने उसमें देखो ना तो 10 मिनट के लिए भी ये प्रॉपर नहीं है। हाँ, वो गाना जरूर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसके पॉपुलर होने की वजह आप जानते ही हो, कुछ बहुत ही खूबसूरत से स्टेप्स थे जो वल्गर शायद बिल्कुल भी नहीं थे ना। उर्वशी मैम के आंखों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी वल्गर नहीं थे, इसलिए वो गाना बहुत शुद्ध था, तो इसलिए वो गाना काफी अच्छा परफॉर्म कर गया। हालांकि मैं उस गाने की बात करूं तो मुझे वो गाने का जो म्यूजिक है ना वो काफी पसंद आया था, बट इन दोनों का जो उसमें वल्गैरिटी जो चली है ना, वो मतलब कतई। ऊपर से इनकी और उनकी जो बालिया सर हैं, जो वहाँ साउथ के काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर हैं, जिनकी इमेज भी बहुत अच्छी नहीं है, बट उनका और इनका जो एज गैप देखा गया था ना, वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। मतलब लिटरली 30 साल का लगभग अंतर है इनकी उनकी एज में तो मतलब समझ जाओ आप। तो इनको उस चीज को भी ये प्राउडली बता रही हैं कि मतलब सबसे ज्यादा एज डिफरेंस उसको भी ये प्राउडली बता रही हैं। और हाल फिलहाल इनका एक इंटरव्यू आता है जो कि सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर आता है, उसका क्लिप
हो सकता है मैं शुरुआत में लगा दूं, हो सकता है मैं बाद में लगा दूं, आप लोग देख लेना वीडियो। तो उस वाले क्लिप में सिद्धार्थ कनन के साथ इनका एक तो इंटरव्यू इसलिए हुआ क्योंकि हाल फिलहाल सनी देओल की जाट आई है, जिसमें इनका अगेन एक कोई सॉन्ग है जो आइटम नंबर ही है। बहुत मतलब ये सोच रही हैं कि ये साउथ की सुपर डुपर स्टार बन रही है, नहीं, ये एक आइटम गर्ल बन के रह चुकी हैं वहां पर भी। तो वहां पर तो वैसे भी आपको मालूम ही होगा, चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, ज्यादातर जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको केवल एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनको केवल और केवल कहते हैं ना ग्लैमर के लिए यूज करते हैं। तो वैसा ही कुछ वहां पर है और वैसा ही कुछ बॉलीवुड में भी है। तो इनको वहां पर ग्लैमर के लिए ही यूज किया जा रहा है ज्यादातर। तो अभी जाट जो मूवी आ रही है उसमें इनका सॉन्ग है, तो अगेन इनको इंटरव्यूज वगैरह ये दे रही हैं, तो ये जो है हमेशा ऐसी ही स्टेटमेंट्स देती हैं। तो सिद्धार्थ कनन के चैनल पर इनसे पूछा गया, कुछ क्वेश्चन वहां किया गया, तो इन्होंने बताया है कि इनके नाम का मतलब इनके नाम का मंदिर है उत्तराखंड में, जो कि उर्वशी नाम से है। और तो जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है उसके आसपास की ये लोकेशन बता रही है, प्रॉपर एड्रेस के साथ ये बता रही हैं कि वहां मेरे नाम का मंदिर है। अब यहाँ आप इनकी स्मार्टनेस देखिए, जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये डम है, बिल्कुल डम नहीं है ये लड़की। ये जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि मतलब ये फेमस हो जाए। और इन्होंने यहाँ पर बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होकर आंसर दिया है, बिल्कुल इन्होंने यहाँ ऐसा आंसर नहीं दिया है जिससे ये फंस जाए। हालांकि फिर भी जो कुछ पंडित और जो पुजारी समाज है वो इनका विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस मंदिर का ये उल्लेख कर रही है ना कि वो मेरे नाम से है, यानी कि उर्वशी नाम से वो मंदिर है, तो वो जो 108 शक्तिपीठ है ना उनमें से एक मंदिर बताया जा रहा है, जहां जो सती जी हैं उनके ही शरीर का एक भाग गिरा हुआ था, और वो मंदिर जो है इनके नाम से उर्वशी नाम से हो गया है। तो इन्होंने इस पूरे वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को देखोगे, कहीं पर भी इन्होंने ये चीज नहीं बोली कि हाँ वहां मेरी मूर्ति है और मेरी पूजा होती है। वो बार बार पूछ रहे हैं कि उर्वशी राउटेला आपका ही मंदिर है? हाँ उर्वशी नाम से मंदिर है, हाँ उर्वशी नाम से मंदिर है, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं बोला। और जब पूजा पाठ की बात की गई है ना कि आपको चिल्ला चिल्ला कर ऐसे बोलते हैं, हे उर्वशी माँ मुझे आशीर्वाद दो, तो इन्होंने वहां पर भी उसको ट्विस्ट कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा मतलब स्मार्टली प्ले करती हैं, इनको बिल्कुल डम्ब समझने की आप कोशिश मत करिएगा। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इनको मालूम है कि कहाँ कैसा स्टेटमेंट देना है, और जो मैं स्टेटमेंट दूंगी उस पर बवाल होगा और हाइप क्रिएट होगी। इसलिए ये खुद को बोल रही हैं कि ये शाहरुख खान के बाद मतलब सेकंड नंबर पर आती हैं जो मूवीज को बहुत अच्छे से प्रमोट करती हैं। हाँ भाई, जब आप किसी के अटैक की बात पर भी अपनी मूवी को बीच में घुसेड़ दोगे तो यही होगा। और आपने इतनी अच्छी मूवी प्रमोट कर दी उर्वशी जी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस डाकू महाराज की सक्सेस की ये बात कर रही थी ना बार बार, वो सैफ अली खान वाले केस में और हर जगह, जब वो मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई तो उसके पोस्टर में उर्वशी बहन जी को मतलब स्थान ही नहीं दिया गया था। जी हाँ, उसका जो पोस्टर रिलीज हुआ था नेटफ्लिक्स रिलीज के लिए, वहां पर उर्वशी बहन जी दूर दूर तक नहीं थी। तो इतना अच्छा उर्वशी जी ने उस मूवी को प्रमोट किया था कि उन्होंने उर्वशी जी से हाथ जोड़ लिए थे कि भाई अगर ये ऐसे प्रमोट करेगी ना तो इस मूवी की इज्जत तो मतलब तबाह हो जाएगी। तो ये है हमारी उर्वशी जी। तो उर्वशी जी बहुत लंबी लंबी फेंकने में मतलब बिल्कुल उस्ताद हैं, बिल्कुल उस्ताद हैं, और ये लंबी लंबी फेंकती भी जानबूझ के हैं और बिल्कुल स्मार्टली प्ले करती हैं। अब जब ऋषभ पंत वाला केस हुआ था तो वहां पर भी इन्होंने कभी डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिया, हमेशा आरपी कहकर संबोधित किया। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी इन्होंने उनका जिक्र कम किया था, और वो हॉस्पिटल की वो फोटो वगैरह लगाकर वो कर रही थी ना, बहुत ज्यादा ये माइंड के साथ प्ले करती हैं ऑडियंस के। तो हाँ, ये नार्सिसिस्ट हैं वो हम बोल सकते हैं, बट ये कहना कि ये बेवकूफ हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत जा रहे हो यहाँ पर। और जो हमारी उर्वशी दीदी हैं वो यही नहीं रुकी, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कुछ जिक्र किया है कि वहां पर भी जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरी फोटो पर कुछ माला वगैरह पहनाकर मेरी पूजा की है और ये करी है। और इनका जो मेन मोटिव ये है कि ये चाहती हैं कि साउथ में इनके मंदिर बन जाए। इसका भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि साउथ में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, मैं कई अपने वीडियोज में बता चुकी हूँ कि जो साउथ के जनता है ना वो अपने जो एक्टर्स हैं जिनको वो उनको भगवान की तरह पूजते हैं। अगर आप इनका रिलीज वाला डे देखोगे तो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, वहां पर दूध दही से स्नान उनके पोस्टर्स को कराया जा रहा होता है। और कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके लिटरली वहां पर मंदिर बनाए गए हैं और वहां पूजा पाठ की जाती है। इसमें ना हंसिका मोटवानी का नाम भी आता है, जिन्होंने अपने ही फ्रेंड के हस्बैंड से शादी की है, बट उनका मंदिर भी सुनने में ऐसा आता है कि इसलिए बनवाया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दान कर्म का काम करती हैं, इसलिए वहां पर लोग उन्हें पूजते हैं कि भाई ये बहुत मतलब दिल की अच्छी हैं ऐसा समझकर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स की वहां मंदिर है।
अब जिन एक्टर्स के वहाँ मंदिर हैं वो काफ़ी मतलब पुराने एक्टर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने काम कर रखा है। लेकिन अगर हम अपनी उर्वशी दीदी की बात करें तो उर्वशी दीदी ने अभी बॉलीवुड में जितनी मूवीज़ की हैं, जो आप उँगलियों पर गिन सकते हो, वो कुछ ख़ास है नहीं है ना? आपको ही मालूम है, आपने ही कितनी देखी होंगी इनकी मूवीज़। हाँ, इनका सॉन्ग ज़रूर कुछ एल्बम्स आए थे, कुछ मतलब सॉन्ग वगैरह रिलीज़ हुए थे, वो ठीक-ठाक गए थे। लेकिन ऐसी कोई पिक्चर इनकी, ऐसी मूवी कोई नहीं गई है जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर गई हो। अब साउथ में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, तो ये कह रही हैं कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मंदिर बन जाए। अरे बहन जी, पहले थोड़ा-सा काम तो कर लो वहाँ पर। वहाँ पर अभी केवल तुम थिरकी हो 1 आध 2 गानों पर, उससे तुम्हारा मंदिर नहीं बन जाने वाला है। तो लिटरली ये कहना चाह रही थी उस पॉडकास्ट के माध्यम से या उस इंटरव्यू के माध्यम से कि मेरा भी मंदिर बनवा दो, प्लीज़ बनवा दो। तो ऐसा कुछ ये बोलना चाह रही थी। और जो मैंने इनको बोला कि ये नार्सिसिस्ट हैं, जी हाँ, ये हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझती हैं, उसके लिए ये क्रेडिट देती हैं कि मैं ऐसी प्लेस से आती हूँ और ये वो करके इधर पर घुमा-घुमा कर ये बात कर रही थी। और वहीं इन्होंने बताया कि इसलिए मैंने कभी भी अपने फेस पर कोई भी सर्जरी नहीं करवाई है। तो इनका कहना है इन्होंने कभी फेस पर सर्जरी नहीं करवाई है, क्योंकि ये उत्तराखंड जैसे जगह से आती हैं, तो इसलिए इनमें जो है ना, इनके जीन्स में ही वो चीज़ है, वहाँ के लोग ही ऐसे होते हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन अगर आप इनके शुरुआती पिक्चर्स देखोगे, पहले के पिक्चर्स देखोगे और आप इनके आज के पिक्चर्स देखोगे, तो आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। खुद आप अपनी आँखों से देख सकते हो। हाँ जी, आप नंगी आँखों से देख सकते हो। आपको ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा इनके पहली वाली पिक्चर्स में और आज वाली पिक्चर्स में। जो फिलर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर अपना काम किया है और जो इन्होंने बोटॉक्स वगैरह कराया है ना, वो प्रॉपरली दिखता है। तो ये जो बेवकूफ़ बनाती हैं और खुद को ये मतलब सर्वोपरि समझती हैं, जो ये टाइम टू टाइम उदाहरण देती रहती हैं कि भाई मैं तो सर्वोपरि हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो ये हैं हमारी उर्वशी दीदी। तो आज मेरे सामने कुछ इनके वीडियोज़ आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिस्कशन किया जाए। अब इन्होंने जो ये मंदिर वाली बात की है ना, ऑलरेडी ये सैफ अली खान के टाइम पर जो अपनी घड़ी फ्लॉन्ट कर रही थी और अपना जो स्टफ फ्लॉन्ट कर रही थी, वहाँ पर इनको माफ़ी माँगनी पड़ गई थी और बहुत जल्दी हो सकता है उर्वशी को फिर माफ़ी माँगनी पड़े। हालाँकि यहाँ पर वो यही बोलेंगी कि मैंने ये तो नहीं बोला था कि उस मंदिर में मेरी मूर्ति है, मैंने ये तो नहीं बोला था कि उस मंदिर पे मैं विराजमान हूँ, मैंने तो ये बोला था कि उर्वशी नाम का मंदिर है, उर्वशी नाम का मंदिर है। तो ये बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, तो मतलब इसको वही कहेंगे ना, पॉलिटिकली करेक्ट होना हर जगह। मतलब मैंने ऐसा तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, अब आप लोगों ने उसको ऐसे वे में ले लिया तो मैं क्या करूँ, है ना? वो टाइप्स हैं हमारी उर्वशी दीदी। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने इनका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सुना था और आप लोग इस बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आपको ऐसे वीडियोज़ में इंटरेस्ट है वो भी ज़रूर बताना, तो हम ज़रूर टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोज़ लेकर आएँगे। और हाँ, टेल्स विद रक्षा चैनल, जो रक्षा सेज 2.0 था, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है टेल्स विद रक्षा, जहां मैं स्टोरीज लेकर आ रही हूँ, क्राइम स्टोरीज भी ला रही हूँ और भी मैं स्टोरीज वहां पर प्लान कर रही हूँ लाने के लिए। तो आप लोग उस चैनल को जरूर विजिट करना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।